देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। कहता है आ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट पे पेनल्टी सेट करी गई है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे पेनल्टी सेट करी गई है डेट के अकॉर्डिंग कि 200 रुपये पेनल्टी लगेगी पहला दिन अगर लेट, मतलब एक दिन लेट हुआ तो 200 रुपये पेनल्टी, दूसरे दिन लेट हुआ तो 250 रुपये और तीसरे दिन लेट हुआ तो 300 रुपये पेनल्टी लगेगी, एटसेट्रा इस तरीके से लगती जाएगी। फिर कहता है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे। प्रीसीडिंग डे मतलब पहले वाला दिन, सक्सीडिंग मतलब आगे वाला दिन। मतलब कि जो पेनल्टी लगेगी वो इस तरह लगेगी, जो आगे पेनल्टी लगेगी ना एक दिन बाद वाली, आज पेनल्टी लगी 200 रुपये, जो बाद में लगेगी अगले दिन जो लगेगी वो 50 रुपये इंक्रीज होकर लगेगी प्रीसीडिंग डे से। आज 200 थी तो कल लगेगी 250, ठीक है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको कितना अमाउंट देना होगा अगर इफ ही हैज डिलेड वर्क बाय 30 डेज, अगर वो 30 दिन अपना काम डिलेट करता है तो, ठीक है ना भाई। पहले दिन की जो पेनल्टी लग रही है वो 200, दूसरे दिन की कितनी है 250, तीसरे दिन की कितनी है 300, इस तरह से पेनल्टी लग रही है। अब उसने काम कितना लेट कर दिया, 30 दिन लेट कर दिया। तो सबसे पहले तो इस पूरी फॉर्म को एक एपी के रूप में लेके आओ, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखते हैं। तो एपी बनाते हैं, जो पेनल्टी की एपी है वो किस तरीके से होगी। फर्स्ट डे की जो पेनल्टी थी वो कितनी है 200 रुपीज है, तो A1 कितना हो गया मेरा 200। सेकेंड डे की 250, तो A2 मेरा हो गया 250। थर्ड डे की 300 और इस तरीके से पेनल्टी मेरी बढ़ती जा रही है। कहां तक चल रही है, 30 दिनों तक पेनल्टी लगेगी। मतलब ये फर्स्ट डे की A1, A2 मतलब सेकेंड डे, A3 मतलब थर्ड डे, ऐसे कर करके A30 मतलब 30 दिनों तक की पेनल्टी क्या होगी। हमारा कंसेप्ट ये नहीं है कि कितनी होगी, तीसरे दिन पेनल्टी कितनी होगी। उसने बोला है कि कितनी पेनल्टी टोटल देनी पड़ेगी उसको अगर वो 30 दिन काम लेट करता है तो। मतलब ये जोड़ो ये जोड़ो ये जोड़ो, सारा जोड़ना है, समझ रहे ना। तो A1 क्या होगा, A1 होगा मेरा 200, ठीक है। D मेरा क्या होगा, D मेरा होगा A2 माइनस A1, 250 माइनस 200 और ये होगा मेरा 50। भाई वो कह रहा है ना कितना डिफरेंस आ रहा था, 50 रुपीज का डिफरेंस आ रहा था। मोर देन कितनी थी, 50 बढ़ती जा रही थी। ओके जी। N की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, N हो जाएगा मेरा क्या, बताओ कब तक लग रही है पेनल्टी, 30 दिनों तक। तो N की वैल्यू हो गई मेरी 30। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है S30, मतलब सम निकालना है ऐसी ही 30 टर्म्स का। तो S30 मुझे फाइंड करना है। मुझे कुछ चाहिए क्या, मेरे पास A है, मेरे पास D है, मेरे पास N है, मेरे पास सब कुछ तो है। तो सीधा मैं क्या करूंगा, S30 का फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू में D। वैल्यूज को रख दो, N की वैल्यू 30/2, A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू होगी मेरी 200 प्लस N की वैल्यू मेरी 30 माइनस 1 और D की वैल्यू मेरी क्या है 50। वैल्यूज हमने रख दी सारी। अब बात आती है कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करते हैं भाई। तो S30 इज इक्वल टू में ये कट रहा है इससे 15 पे, तो 15 पे काट दिया। 200 2 जा 400, चलो जी ये भी हो गया। 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29 इंटू का 50, ठीक है ना भाई, इंटू में 50 आ गया। अब आगे करते हैं। S30 इज इक्वल टू में 15, 400 प्लस मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45 का 5 और ये 4 और ये कितना हो जाएगा 1450। तो अब आगे S30 कितना हो जाएगा 15, ऐड कर दो इनको, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 50 448 और ये 1। यही होने वाला है, यही होने वाला है ना, बिल्कुल जी। अब क्या करो 1850 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, तो मेरा इस सम आ जाएगा 27750। मतलब S30 मेरा कितना आ जाएगा 27750। इतना अमाउंट उस कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा जब उसका काम 30 दिन लेट होगा। कहानी समझ में आई, सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे।